हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों का रीजनिंग की कक्षाएं हैं और इन्हीं कक्षा में आज हम लोगों का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट में एग्जाम में कितनी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें हम तीन तरह के टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस, दूसरा लीनियर बेस्ड क्वेश्चंस और तीसरा स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस। आमतौर पर ये तीन टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। तो सर्कुलर का मतलब क्या हुआ? इसका आकार सर्कुलर शेप होगा। इसमें कुछ बच्चे क्या होगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। फिर क्या पूछा जाता है, केंद्र के बाहर की ओर आउटसाइड द सेंटर वाले पूछे जा सकते हैं। और एक मिक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ सेंटर की ओर बैठे रहेंगे और कुछ सेंटर के बाहर की ओर होंगे पूछे। तो ये सर्कुलर बेस्ड वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर लीनियर वाले के एग्जांपल देखेंगे तो सपोज कीजिए कि एक कतार है, उस कतार में कुछ बच्चे हैं, सपोज कीजिए कि 5, उन सभी का फेस कितना नॉर्थ की ओर किया हुआ है और सपोज किसी का दाएं बाएं करके बैठा रहता है। एक एग्जांपल छोटी सी दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी तीन टाइप के होंगे। एक नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ तो बोलेगा कुछ बच्चे का फेस किधर है, साउथ की ओर बैठा हुआ रहेगा। को तीसरा टाइप पूछा जाएगा इसमें कि कुछ बच्चे का फेस नॉर्थ की ओर है और कुछ बच्चे का फेस किधर है, साउथ की ओर है, ठीक है। ये इसका तीन टाइप का एग्जांपल हुआ। स्क्वायर में चलेंगे तो सेम हम लोग जानते हैं कि ना स्क्वायर का सेपरेट होता है। तो बोला जाएगा कि कुछ बच्चे कितना केंद्र की ओर से कॉर्नर की ओर बैठे हुए हैं और कुछ का फेस सेंटर, कुछ सेंटर की ओर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुख करके। तो देखिए सपोज कि इसमें 8 मेंबर्स अगर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर, तो 8 में से कुछ का फेस कितना सेंटर के केंद्र की ओर है जो सेंटर में बैठे हुए हैं और कुछ का फेस सेंटर की ओर है जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर सेपरेट हुआ। इसमें भी दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपका। किसी का फेस होगा जो कॉर्नर की पास बैठे हुए हैं, उसका फेस सेंटर की ओर है और जो मिडिल में बैठे हुए हैं उसका फेस कितना आउटसाइड की ओर है, ठीक है। तो अननोन सीटिंग अरेंजमेंट में इतनी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम में अक्सर दिए जाते हैं। तो ये हुआ इसकी बेसिक आइडियाज। फिर इसी में सर्कुलर में पूछा जाएगा आपका सिंगल डेटा और डबल डेटा के ऊपर। सिंगल डेटा मतलब नाम, केवल एक डेटा का यूज नाम बेस हो सकता है, ये शहर बेस हो सकता है, ये आपका कंट्री बेस होता है सिंगल। अगर बोला जाएगा नाम के साथ साथ उसके प्लेस का भी यूज किया जाएगा, जैसे राम का, राम जो है वो कोलकाता का रहने वाला है, मोहन दिल्ली का रहने वाला। तो देखिए नाम और प्लेस दो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, दो टाइप का, तो वो डबल डेटा क्वेश्चन होता है। सेम लीनियर में भी आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का अनुमान टाइप हुआ कि कितने टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आती है प्रश्न कि सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने का क्या टेक्निक यूज करेंगे जो एग्जाम में हम लोगों का गलत भी नहीं बने और कम समय में बन पाए। आइए उस टेक्निक की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो हम लोग टेक्निक और रूल का यूज करते हैं, उस रूल को हम लोग अनुमान भाषा में कहते हैं गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल क्या है? इसमें इसका नामकरण इसलिए दिया गया क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में हम लोगों को रखना पड़ता है, कुछ बातों को। पहली बात इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। आपका जो सेंटेंस लिखा रहेगा उस सेंटेंस को अच्छी तरीका से सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ा जाता है। जो आपको अरेंज होने के लायक वो डेटा को अरेंज कर दीजिए और बाकी बचे डेटा को अंत में अरेंज किया जाता है। ये भी बात।
दूसरी नंबर बात आती है दाया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग राइट, और बाया जिसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट। ये दाया बाया को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्या होता है, एक सर्कुलर का एग्जांपल ले रहे। सपोज कीजिए कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर टुवर्ड्स द सेंटर करके मुख बैठे हैं, केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा कोई डायरेक्शंस नहीं दे दिया, हमारा क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ की ओर है, और हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति का फेस अगर नॉर्थ की ओर होगा तो ये साइड हमारा क्या कहलाता है, राइट साइड, और ये हमारा क्या कहलाता है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये राइट साइड हुआ इसका, और ये इसका क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज चलना चालू करेगा तो वो सारा उसका राइट साइड कहलाएगा। ठीक है, और वो व्यक्ति अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो लेफ्ट साइड कहलाएगा। ठीक है, तो अनुमान इस व्यक्ति का मतलब ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या कह रहा है उसका, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब अगर किसी व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना चालू किया, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना चालू किया तो वो अपना राइट साइड चलेगा। ठीक है, और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना चालू किया तो वो लेफ्ट साइड चलेगा। देखिए चला ना, ये हमारा क्या राइट साइड है, हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड, और ये वाला चलेंगे तो क्या हो रहा हमारा, लेफ्ट साइड चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये केस कब लगता है, जब केंद्र टुवर्ड द सेंटर, जब वो फेस उन लोग किधर हो, केंद्र की ओर हो। और अगर केंद्र आउटसाइड द सेंटर रहेगा तब क्या करेंगे, सपोज कीजिए 6 मेंबर्स हैं, इन सभी का फेस आउटसाइड द सेंटर से, केंद्र की बाहर। ठीक है, तो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका फेस किधर है, साउथ की ओर, और साउथ का फेस हमने लेफ्ट साइड कहलाता है ना। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो लेफ्ट साइड कहलाएगा। और अगर वही व्यक्ति क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला, किधर चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो उसका क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा। क्लॉकवाइज चला तो राइट साइड, क्योंकि वो फेस किधर चला, साउथ की ओर। तो देखिए ये चलना चालू किया क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लेफ्ट की ओर चलेगा, और अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो उसका राइट साइड चलेगा। कब, जब उसका फेस आउटसाइड द सेंटर रहा तब, केंद्र की ओर बाहर रहा तब। यहां तक तो समझ में आ गई कि दाया बाया लेफ्ट राइट का क्या कंडीशन होता है। ठीक है, चलिए अगली टाइप चल रहे हैं इसका। इसका तीसरा टाइप होता है तुरंत या ठीक दाया या बाया, राइट और लेफ्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं। चलिए एग्जांपल सर्कुलर का ही ले रहे हैं हम लोग। एक सर्कुलर के एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कीजिए सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है। ठीक है, तो बोला जाएगा, देखिए तुरंत ठीक और बाया का एग्जांपल दे रहे हैं, बोला जा रहा कि ए जो हो रहा बी के ठीक दाएं बैठा है, सभी का है केंद्र की ओर मुख करके है। ए जो होता है बी के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है, जो सी के बाएं तीसरा है और सी के बाएं तीसरा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या बैठाने की कोशिश करेंगे, क्या बोला गया, ए जो होता है बी के ठीक दाएं है, ए जो होगा बी का ठीक दाएं। अगर बी को अगर केंद्र की ओर फेस किया हुआ है सेंटर की ओर, तो इसका राइट साइड कौन होता है, ये साइड होता है।
तो इधर का मतलब सारा साइड अगर ये सर्कल में घूमना चालू करेगा तो राइट साइड होगा, लेकिन तो बोलेंगे सर यहां पे बैठा सकते हैं, यहां पे बैठा सकते हैं, यहां पे नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया है, ठीक दाया। तो ठीक दाया मतलब ए जो होगा बी के एकदम तुरंत दाएं बैठेगा। ए जो होगा बी के तुरंत दाया होगा, तो तुरंत दाया प्लेस कौन सा होगा? यहां पर होगा। तो ए जो होगा बी का तुरंत राइट साइड में बैठेगा, ये इधर नहीं जाएगा वो। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद बोला गया है जो देखिए इसका अगला पॉइंट है, हम यहां पर बता ही दे रहे हैं। पर बोला गया जो किसके लिए यूज होता है? सामने बी के लिए। तो बोला गया जो मतलब सी के बाएं तीसरा है, तो सी के बाएं तीसरा कौन सा? पहला दूसरा तीसरा। सी को अगर बैठाएंगे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चले, सी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब जो का मीनिंग यहां पर बी के लिए कहा गया है। ठीक है, तीसरा है। ठीक है ना। अब ये तो हमारा क्या दाएं का प्रश्न हुआ। अगर बाएं के बारे में बात करते तो कितना होता? बी डी के तुरंत, बी जो होता है डी के, ए जो होता है बी के, ए जो है बी के दाएं बैठा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद तो भाषा बदल दे रहे, तो बोला जा रहा है कि ए डी के तुरंत बाएं बैठा है। तो ए जो होगा डी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, तो क्या मतलब डी को हम इधर ही बैठा सकते, इधर नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि तुरंत एक वर्ड बोला गया, तुरंत बाएं बैठा हुआ है। तो तुरंत बाएं बैठे, ए जो होगा डी के तुरंत बाएं कहना मतलब क्या हुआ? डी को हमको यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो होगा। ये इसका लेफ्ट साइड का आएगा डी का। ठीक है, तुरंत बाएं साइड बैठेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात कि तुरंत दाया बाया का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जो का थोड़ा सा आइडिया दिए। अब आइए इसके बाद डिटेल में हम इसके बारे में आइडिया दे रहे हैं। यहां पर आपने सी को बैठा के रखा हुआ ना, ये डी हो गया, ए हो गया, आपका बी हो गया। इतनी बात हुई थी। अब आइए चौथा नंबर पॉइंट होता है हम लोग का जो और, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हु और इंग्लिश में कहते हैं और को एंड। ये वर्ड कहां से होता है? ध्यान से समझिए। बोला जाएगा ए जो है बी के, ए जो होता है बी के तुरंत, ए बी के तुरंत दाएं है, जो ई के दाएं दूसरा है, जो ई के दाएं दूसरा है। तो क्या बोला गया? ए जो है बी के तुरंत दाएं है। ए जो होता है बी के तुरंत दाएं, ये तो हमारे यहां बैठा हुआ था, ए बी के तुरंत दाएं। मेरा मुख्य मकसद क्या है? जो ई के दाएं दूसरा है, तो जो का मीनिंग कौन सा होगा? बी का नजदीक वाला वर्ड होगा। ठीक है, तो जो मतलब यहां कहने का मतलब बी के बारे में कहा गया है, मतलब बी जो ई के दाएं दूसरा है। तो ई को अगर यहां बैठाएंगे तो दाएं दूसरा होगा, क्योंकि ये सेंटर की ओर है, ये राइट साइड इसका चल रहा है। तो पहला दूसरा, ई के दाएं दूसरा हो गया। ठीक है, ई के दाएं दूसरा है। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद और के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, बाएं दूसरा है। अब लिखेंगे डी ए का, डी जो होता है ए का, ए के दाएं है और के दाएं तीसरा है। क्या बोले? के दाएं। बोला गया डी ए के दाएं दूसरा है। तो डी जो होता है ए का दाएं, तो हमारा दूसरा बैठा हुआ है, और के का दाएं तीसरा है। के का दाएं तीसरा हमसे पूछा जा रहा है ना, के का दाएं
तीसरा है। तो के का दाएं यहां पर के और शब्द यूज हुआ, तो और जो होगा डी के लिए यूज होगा, ना कि ए के लिए। तो किसके बारे में, डी और के का दाएं तीसरा है। तो अगर हम के को यहां बैठाएंगे तो तीसरा बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा बैठ रहा। तो इसका मतलब, इसका शॉर्ट ट्रिक्स हुआ, जो का मतलब नजदीक वाला और का मतलब दूर वाला। याद रहेगी ट्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर रूल। इसको दिमाग में एकदम पूरी तरीका से याद रखिएगा। यहां तक बात हुई। अब आइए अगला प्रश्न है, सदिश ऑड इवेंट। 5वां नंबर आपका आता है ऑड इवेंट। ऑड इवेंट का मतलब हम लोग जानते हैं 1 3 5, इवेंट मतलब 2 4 6 8। इसकी छोटी सी बात याद रखिएगा कि ऑड का केस में अपोजिट निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऑड का केस में और इवन का केस में आप अपोजिट बता सकते हैं। जैसे बी का अपोजिट में कौन है, सी बोल सकते हैं, ई का अपोजिट में कौन है, ए बोल सकते हैं, डी का अपोजिट में कौन है, के बोल सकते हैं। तो क्योंकि यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, इवन का केस चल रहा था, इसीलिए बता सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ऑड गोल्डन रूल है, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको दिमाग में याद है तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट में गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी और आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो गोल्डन रूल बनाया वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम प्रत्येक का एग्जाम सवाल लेंगे और जो आने वाले एग्जाम में परीक्षाएं में सवाल है उसका आपको सॉल्यूशंस करके स्टेप बाय स्टेप करके हर टाइप का बताएंगे। तो हमारा वीडियो पैशन से हर देखते जाइएगा और आपका सारे सवाल का जो समस्या है समाधान करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।